नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देश और दुनिया की तमाम हलचल के साथ लेकर हाजिर है हमारा खास शो इंडिया रिपोर्ट। मैं हूं अदिति राजपूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत। 9 बजने वाले हैं और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बुलेटिन की बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां इस वक्त एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। दिल्ली धमाका केस में यह छानबीन चल रही है। और आपको बता दें कि मौलवी इरफान बागी जो अब एनआईए की गिरफ्त में है, उससे जो जुड़े ठिकाने हैं उन पर यह रेड की जा रही है। आमिर रशीद और मुजम्मिल के ठिकानों पर भी रेड की जा रही है। तो लगातार यहां पर टेरर कनेक्शन जो है उसे खंगाला जा रहा है एनआईए की टीम। इससे पहले भी कई बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुकी है। इस तरह की रेड लगातार चल रही है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं इस वक्त इस रेड को लेकर? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्रवाई है और ये रेड इस समय 3 जगह पे चल रही है। एक तो शोपियां के इलाके में, दूसरा पुलवामा और तीसरा काजीगुंड में। और जितने भी दिल्ली ब्लास्ट में मास्टरमाइंड है उनके घरों पे रेड की जा रही है। पहली रेड हुई इरफान अहमद बागी मौलवी। ये वही मौलवी हैं जिन्होंने इन डॉक्टरों का जो गिरोह बनाया, जिनको कट्टरपंथी की राह पर लगाया और उसके बाद आतंकवादी में तब्दील कर दिया। दूसरी रेड जो चल रही है डॉक्टर मुजम्मिल के घर में। डॉक्टर मुजम्मिल बताया जाता है जो आतंकवादी हमलावर है इमरान नबी, उसका खास साथी बताया जा रहा है, जिसने ये सारा जो है एक्सप्लोजिव मटेरियल इकट्ठा किया था ताकि इसे बॉम्ब में तब्दील किया जाए और धमाके किए जाएं। तीसरी रेड जो है जासिर अहमद वानी, जो कि आपने देखा होगा हमास स्टाइल से वो किस तरीके से ड्रोन्स को फैब्रिकेट कर रहा था, उसे एक्सप्लोजिव डालकर उसे एरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। और चौथी रेड जो है की जा रही है आमिर रशीद के घर पे, जो कि संपूरा के इलाके पुलवामा में है। आमिर रशीद वही शख्स है जिसने गाड़ी मुहैया करवाई थी, यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले ने। क्योंकि ये सारे शख्स जो है एनआईए की कस्टडी में है और लगता है कि कुछ खास खुलासे इन्होंने किए हैं। उस खुलासे के बेसिस पर ये सुबह से कार्रवाई चल रही है। एनआईए की तरफ से शिकंजा खसा जा रहा है। अभी इनके घरों पे रेड चल रही है। ये क्या इनके घरों से निकलता है, क्या दस्तावेज निकलते हैं, क्या निकल के आता है, वो तो थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि ये जो तैयारी थी, ये तैयारी कोई पिछले कई हफ्तों से या कुछ महीनों से नहीं हो रही थी, कुछ सालों से यह तैयारी चल रही थी। अगर हम इरफान अहमद बागी की बात करें तो ये शोपियां के रहने वाले हैं, लेकिन जो थे ये नमाज वहां पढ़ाते थे नौगाम की मस्जिद में। वहां पे इन्होंने एक तैयारी करी, एक मॉड्यूल तैयार किया। ये डॉक्टर मुजम्मिल के साथ इनकी बातचीत हुई, फोन का आदान प्रदान होता है। उसके बाद डॉक्टर इमरान नबी को मिलते हैं और ये गिरोह तैयार करते हैं और एक धमाके की प्लानिंग करते हैं। तो इरफान नबी इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास्टरमाइंड माने जाते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए डॉक्टर मुजम्मिल जिन्होंने ये सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल इकट्ठा किया, और डॉक्टर शाहीन के साथ बताया जाता है कि उन्होंने शादी भी किया, निकाह भी किया, जो कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया हुआ है। और डॉक्टर शाहीन जो है वो हमें मालूम है कि जैश ए मोहम्मद की विमन विंग को यहाँ पे चला रही थी। और उसके साथ जासिर अहमद वानी अलायस दानिश जिन्हें कहा जाता है, वो ड्रोन्स बना रहा था जिसमें विस्फोटक डाल के एरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। और डॉक्टर आदिल जिनके यहां से राइफल मिली है, यानी कि सारे। चलिए प्रदीप, ये बड़ी अहम जानकारी। और देखिए कि इस छापेमारी से क्या कुछ मिलता है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी बने हुए दिल्ली से। मुकेश, जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में छापेमारी चल रही है, दिल्ली से क्या अपडेट? देखिए, जो एनआईए है वो 2 बड़ी बातों को लेकर रेड्स कर रही है। पहला तो ये है कि जो एनआईए का पूरा जैश ए मोहम्मद का जो टेरर नेटवर्क है उसके पीछे कितने और लोग हैं, पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है। इसके साथ ही जो दिल्ली ब्लास्ट का मामला है उसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं और इसका पूरा जो नेटवर्क है वो क्या है, इसको लेकर एनआईए आज सुबह से जम्मू कश्मीर में करीब 8 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और ये छापेमारी जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ हुई है, पूछताछ के बेसिस पर जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं उसके बेसिस पर ये छापेमारी की जा रही है। क्योंकि जो मौलवी इरफान है उसका काफी बड़ा रोल है इस पूरे मॉड्यूल में। हथियार मुहैया कराने से लेकर पूरे नेटवर्क को खड़ा करने में उसकी काफी भूमिका है। तो मुजम्मिल है, उमर है, इसके अलावा जो बाकी जो आरोपी है जासिर है, इन तमाम लोगों के यहाँ शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग में, श्रीनगर में तमाम जगहों पर एनआईए की रेड्स जो है वो लगातार जारी है। और ये जो छापेमारी है ये आज शाम तक कंटिन्यू रहने वाली है। और छापेमारी के बाद क्या कुछ मिलता है ये देखना होगा। लेकिन लार्जर कॉन्स्पिरेसी को लेकर एनआईए जो जांच कर रही है उसके तहत ये रेड्स चल रही है। साथ में लाल किला ब्लास्ट में और पॉसिबल क्या एविडेंस मिल सकते हैं और कितने एक्यूज इसमें हो सकते हैं, इसके पीछे जो टेरर नेटवर्क है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, उसको लेकर ये पूरी एनआईए एक जांच कर रही है। और उसी के तहत ये रेड जो है जम्मू कश्मीर में 8 लोकेशन पर हो रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप दत्ता और मुकेश सिंह सेंगर। आप दोनों का लौटेंगे आपके पास, लेकिन अभी दिल्ली धमाकों से जुड़ा जो मामला है वो लगातार एक के बाद एक कई नए खुलासे उसमें सामने आ रहे हैं। और अब इस मामले की जांच जो है उसमें एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है डॉक्टर शाहीन को लेकर, जिसके बारे में अब ये सामने आ रहा है कि वो लाखों की फंडिंग कर रही थी अंजीत यहाँ पर, और
जो महिला ब्रिगेड है उसको जिस तरह से लगातार बढ़ाने का वो काम कर रही थी, वो एक बड़ा जिम्मा उसने संभाला हुआ था। बिल्कुल, और जैश ब्रिगेड महिला से भी इसका कनेक्शन अब बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल थी डॉक्टर शाहीन सईद, और ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश में जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए शाहीन नया पासपोर्ट बनवा रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट को जमा नहीं करा पाई, और इसी की वजह से शाहीन को देश से निकलने का मौका नहीं मिल पाया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन सईद के पास 2 पासपोर्ट थे और उन पर उसने सालों तक खाड़ी देशों की यात्राएं की है, यानी कि ये सालों से फर्जीवाड़ा चल रहा था। इन देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और दुबई जैसे देश शामिल हैं। डॉक्टर शाहीन इन देशों में जाकर आतंकी नेटवर्क के लिए एनजीओ के जरिए फंड इकट्ठा कर रही थी, और अब एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे की एक अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये लाखों रुपए आ कहां से रहे थे, और शाहीन एक शानदार स्टूडेंट से कट्टरता की टॉपर आखिर बनी कैसे? क्योंकि कहा यह जाता है कि जब वो पढ़ाई कर रही थी उस दौरान डॉक्टर की डिग्री, आतंक की पाठशाला, शाहीन का नेटवर्क, कहां कहां कनेक्शन। पढ़ने लिखने में होनहार, डॉक्टरी का काम, और कैसे धीरे धीरे दिमाग रेडिकलाइज होता गया और डॉक्टर शाहीन सहित दिल्ली धमाकों की एक मुख्य आरोपी के तौर पर एनआईए की गिरफ्त में है। जांच में सामने आया कि शाहीन ने इस आतंकी मॉड्यूल को लाखों रुपए दिए थे। लखनऊ की रहने वाली 46 साल की शाहीन पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल आतंक के लिए किया। बताया जा रहा है कि अल-फलाह में जब से वो डॉक्टर मुजम्मिल और उमर के संपर्क में आई, वो आतंक के दलदल में धंसती चली गई। बुजुर्ग पिता का कहना है कि 1.5 साल से शाहीन से उनका कोई वास्ता नहीं है। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए। मेरा भी तो दर्द हो रहा है। बात अभी 1 महीने पहले तक हमसे बात हुई उनकी, 1 महीने शाहीन से। शाहीन कैसे बनी कट्टर? शाहीन कैसे बनी आतंक की लेडी डॉक्टर? इलाहाबाद से एमबीबीएस करने वाली शाहीन के पिता सरकारी कर्मचारी रहे हैं। शाहीन की पहली शादी 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, पर यह रिश्ता 2013 में टूट गया था। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर का कहना है कि जब दोनों साथ थे तो शाहीन लिबरल सोच की थी। पहले वो बुर्का भी नहीं पहनती थी। देखिए, ऐसा स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई मुझको कहीं लगा ही नहीं, बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट। एक बार ऐसी बात हुई थी कि भाई हम लोग, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि शायद आप लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया या यूरोप वगैरह जाने का हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, प्यार से रहेंगे, आराम से रहेंगे। आराम से हम लोग यहाँ पे रहे, तो मैंने यही बोला उनसे कि हम लोग रह रहे अच्छे लोग कहते, मतलब जाने का सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं, तो हम लोग वहाँ अकेले हो जाएंगे, दिक्कत में रहेंगे। ये बात ही, इसके अलावा तो और कुछ खास। ये सामने आ रहा है कि शाहीन धीरे धीरे कट्टरता की राह पर चलने लगी थी। उसके करियर के बारे में नजर डालें तो डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए मेडिकल सेवा में चुनी गई थी। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी। इसके बाद साल 2013 में बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई। साल 2021 में संस्थान ने डॉक्टर शाहीन को बर्खास्त कर दिया। सामने आया है कि शाहीन कानपुर से फरीदाबाद चली आई थी, वहां वो मेडिकल छात्रों को पढ़ाने लगी थी। दरअसल शाहीन के इरादे कुछ और थे। वो विदेश जाना चाहती थी, खास तौर से खाड़ी देश और यूरोप। लेकिन जब ये बात नहीं बन पाई तो उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया। उसके बाद उसने दूसरी शादी की और फिर कुछ दिन बाद ये दूसरी शादी भी टूट गई। उसके बाद वो पहुंची फरीदाबाद और यहाँ पर उसकी मुलाकात मुजम्मिल से होती है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन की मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। मुजम्मिल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में उसका जूनियर था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रोज मिलना जुलना, कॉलेज में साथ काम करना और समान प्रोफेशन से दोनों का रिश्ता
और मजबूत हुआ। माना जा रहा है कि यहीं से वो एक डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क का हिस्सा बनती गई। पहले ये सामने आया था कि शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल दोस्त हैं, लेकिन जब एनआईए से पूछताछ हुई तो मुजम्मिल ने बताया कि वो दोनों शादी कर चुके हैं। ये शाहीन की तीसरी शादी थी। शाहीन की पहली शादी 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, पर यह रिश्ता 2013 में टूट गया था। इसके बाद शाहीन की दूसरी शादी गाजियाबाद के एक कपड़ा कारोबारी से हुई। दूसरी शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। शाहीन की तीसरी शादी डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। एजेंसियों की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि सितंबर 2023 में दोनों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में निकाह किया। बताया जा रहा है कि और बीच बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इंटरनेशनल और अंतरराज्यीय पाकिस्तान समर्थी गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और आईएसआई से जुड़े 3 आतंकी यहां पर गिरफ्तार किए गए। हरगुनप्रीत, विकास, आसिफ अरेस्ट किए गए हैं। जो उनके नाम है, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश से ये गिरफ्तारी हुई है। पंजाब में हैंड ग्रेनेड फेंकने में थे ये शामिल और विकास के पास से आपको बताएं 10 कारतूस भी जब्त किए गए। वीडियो वाइज नोट्स और चैट्स भी इनसे बरामद हुए। लाल किला ब्लास्ट से यहाँ पर किसी का कोई भी संबंध नहीं, लेकिन ये जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, तीनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास प्रजापति उर्फ बेटू नाम है इसका, और जो दूसरा आतंकी है यहाँ पर एक हरगुनप्रीत है, और तीसरा जो आप तस्वीरें देख रहे हैं आसिफ उर्फ अरीश है, जिसकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। जो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, ये पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया और कैसे जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है वो कैसे इन तक पहुंची? ये आपने अगर हाल फिलहाल में सुना हो तो कुछ दिनों पहले 25 नवंबर को गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने एक ग्रेनेड फेंकने की वारदात के विषय में एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे क्लेम किया गया था शहजाद भट्टी ने। तो दिल्ली पुलिस ऑलरेडी एक आर्म्स के ट्रेल पे काम कर रही थी और उसी ट्रेल में काम करते करते ये डिटेल सामने आए कि एक ग्रुप ऐसा है जो कि शहजाद भट्टी से एसोसिएटेड है और इस वारदात में शामिल था। तो उस ग्रुप को पकड़ा गया। उस ग्रुप में ये 3 कैलाश, ये प्रजापति, जिसको विकास प्रजापति को पकड़ा गया है मध्य प्रदेश दतिया से, आरिफ जिसको पकड़ा गया बिजनौर से, और हरगुनप्रीत सिंह फिजोल जो कि फिरोजपुर का रहने वाला है, जो इस घटना ग्रेनेड फेंकने में शामिल था, उसको। और मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर शहजाद भट्टी से इनका सीधा कनेक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। शहजाद भट्टी का बैकग्राउंड यहाँ पर क्या रहा है, क्योंकि आईएसआई से अगर कनेक्शन आया है तो यहाँ पर कोई बड़ी साजिश की तैयारी थी क्या? देखिए, शहजाद भट्टी जो है वो पाकिस्तान का रहने वाला है और पहले गैंगस्टर था, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी ये जो है लॉरेंस बिश्नोई का भी दोस्त था और कुछ घटनाओं में इन्होंने साथ में भी काम किया है, लेकिन अब लॉरेंस गैंग से अलग हो गया है। और अभी हाल में ही अनमोल बिश्नोई ने जो पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी लगाई है, उसमें कहा है कि उसको शहजाद भट्टी से खतरा है। इसीलिए जो कोर्ट है, जो जज हैं, वो एनआईए के ऑफिस पहुंचे और वहीं पर उन्होंने कोर्ट लगाई और अनमोल की जो रिमांड थी वो आगे और बढ़ाई। तो एक तो लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन, दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान में बैठकर लगातार जो टेरर एक्टिविटी है उनको अंजाम दे रहा है। और पंजाब में कई जो अभी हाल में हमले हुए हैं, ग्रेनेड अटैक हुए हैं, उसमें इसका हाथ कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसने वहां से बैठकर, पाकिस्तान से बैठकर जो वेपन्स हैं वो ड्रोन के जरिए भेजे और फिर ये ड्रोन के जरिए जो हथियार आए ये पंजाब में रिसीव किए गए और रिसीव होने के बाद फिर पंजाब में जो है हमले हुए। तो लगातार ये पंजाब और आसपास के इलाकों में हमला करवाने की फिराक में था और ये 3 जो लोग पकड़े गए हैं ये लगातार इससे जुड़े हुए थे। अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए ये शहजाद भट्टी के लिए काम करते थे। शहजाद भट्टी अक्सर सोशल मीडिया पर आता है, अपने वीडियो शेयर करता है जिसमें वो तमाम तरह के क्लेम करता है। तो शहजाद भट्टी लगातार एजेंसियों के निशाने पर है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से भागकर दुबई पहुंचा है और दुबई में वो कुछ वहां से बैठकर पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। तो टेरर एक्टिविटी में भी उसका नाम अब सामने आया है। तो एजेंसियां लगातार उसकी तलाश कर रही हैं और उसके जो एसोसिएट्स हैं उनको पकड़ा गया है। 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और बाकी जो लोग इस पूरे सिंडिकेट में हैं
उनकी तलाश की जा रही है।